यदि कलयुग में कोई कल्याणकारी है तो क्या है? श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत है तो अच्छा, ये भागवत बड़ी सुंदर है तो कहाँ सुनी गई, किसने सुनाया, कितने दिन में सुनी जाती है या हमेशा सुनते रहो, क्या है इसका उल्लेख? तो सौनक जी आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज बताने लगे। बोलो राधे राधे। और भी बहुत महिमा गाई भागवत जी की। आज प्रथम दिवस है इसलिए थोड़ा लेट तो हो ही गया है, इसलिए जितना आनंद लेंगे तो आनंद ही तरीके से लेंगे, ठीक है? राधे राधे। खूब महिमा गाई। बड़ा सुंदर फल है, बड़ा सुंदर मीठा फल है और सुख रूपी जो इस पर मुख लगा है, इसलिए इसमें खट्टेपन का तो कहीं किंचन मात्र भी प्रवेश नहीं है। बड़ा स्वादिष्ट मीठा फल है। क्या? श्रीमद् भागवत कथा। बोलो राधे राधे। अब कथा जैसे ही सुनाना प्रारंभ किए, देवतामृत का कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। कलश लेकर आए और श्री परीक्षित जी और सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया और कहने लगे कि ये परीक्षित जी को जो 7 दिन में तक्षक के काटने से शाप लगा है तो आप इन्हें अमृत पिला दीजिए तो ये मरेंगे नहीं, और हमें ये जो परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं कथा अमृत, तो ये आप हमें पान करा दीजिए, सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज थोड़ा सा आश्चर्य में गए, सोच में पड़ गए। अरे ये तो देवताओं की कुछ बातें ठीक नहीं लग रही है, तो यहाँ बिजनेस जैसे करने आ गए, ये सामान ले लो और ये सामान इसके बदले दे दो। ये तो कथा है, श्रद्धा आस्था का विषय है, कथा सुनना है तो प्रेम से आते सुनते। अच्छा नहीं लगा सुखदेव जी महाराज को, तो उदास हो गए, दुखी हो गए और क्रोधित भी हो गए, क्योंकि सोच रहे हैं मन में ही मन कि एक बार पक्षीराज गरुड़ की मां को अमृत चाहिए था दासत्व से मुक्ति पाने के लिए। गरुड़ जी ने कितने दिनों तक देवताओं से स्वर्ग में जाकर इंद्रादिक झगड़ा किया, लड़ाई किया, युद्ध किया, पर अमृत नहीं दिया। और आज ये बिना बोले कहे, बिना बुलाए एक पूरा घड़ा भर करके लेके आ गए। कुछ तो जरूर बात है, क्योंकि आए देव सदा स्वार्थी, बोले बचन जनु परमारथी। ये बड़ी परमार्थ की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ इनका है ही है। कोई व्यक्ति कई बार होता है ना जो थोड़ी कृपण टाइप का, वो जब हमसे कभी तो राधे राधे नहीं करता था, राम राम नहीं करता था, हाय हेलो गुड मॉर्निंग नहीं करता था, आज ये बड़ी हमारी तारीफ कर रहा है, ये कर लो ये फायदा होगा, वैसा कर लो वो फायदा होगा। तो समझ जाना चाहिए कुछ ना कुछ इसकी गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ इसका स्वार्थ होगा। तो ऐसे ही आज यहाँ सुखदेव जी महाराज समझ गए और डांट करके भगा दिए। भागवत की कथा नहीं सुनाया, भगा दिया। किसको? देवताओं को। आप लोगों ने देखा कभी देवताओं को? देखा है? नहीं देखा। सोचिए, आप लोग देवताओं को देखे नहीं, क्योंकि देवता इतने दुर्लभ हैं, हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। बोलो राधे राधे। है? पर वो देवता दौड़े दौड़े कलश अमृत का लेकर के पृथ्वी लोक में आ गए। हम लोगों को कोई एक बूंद भी कह दे कि हम जीवन भर सेवा कर, तुझे लास्ट में एक बूंद अमृत पिला दूंगा, हम परेशान हो जाएंगे। कुछ भी हमसे फिर करवाओ, अच्छे बुरे सब काम, और मरूं नहीं मैं। अरे लोग धन के लिए क्या क्या करते हैं, पर किसी को पता चल जाए कि मरना नहीं है इस काम करने से, फिर तो लोग क्या क्या नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज रुष्ट हो गए और भगा दिया देवताओं को, और मन ही मन विचार करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि सुनो क्या सुखदेव जी महाराज सोच रहे थे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान् ब्रह्मरा तो विचार्यैव
तदा देवांजः सः। ब्रह्मरातो विचार्यैव, श्री सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, विचार करने लगे कि क्व स्वधा क्व कथा लोके, कहाँ ये तुच्छ अमृत और यह ठाकुर जी की दिव्य कथा, ये विनिमय करने के लिए आए थे ठगिया। और क्व लोके क्व मणिर महान, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ यह करोड़ों की मणि। कांच के टुकड़े से और मणि से क्या विनिमय हो सकता। कोई कहे कि भैया यह इंडियन रुपीज ले लो 500 रुपए या 5000 और हमको अमेरिकन डॉलर दे दो उसके बदले में, तो देगा कोई? डॉलर की कीमत ज्यादा है और रुपीज तो रुपीज होता है? पर हमारे देश के पैसे का ये ना सोचना अपमान है, अपने अपने देश की महिमा है पैसे की। बोलो राधे राधे। क्योंकि हमारे नोट में गांधी जी छपे हैं, गांधी जी बड़े महान हैं तो हमारे नोट भी महान हैं। बोलो राधे राधे। तो विनिमय नहीं है कहीं से। विनिमय कहाँ होता है? जब परस्पर की चीज होती है, तुल्यतम होता है। अब देवता जब भागे वहां सर, बड़ी खरी खोटी सुना करके सुखदेव जी महाराज ने भगाया। अभक्तास्ताश्च विज्ञाया न ददौ स कथामृतम, भागो यहां से, मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। ऐसे डांट करके खूब भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। यह भागवत कथा सुर अर्थात देवता भैया है, देवताओं को भी दुर्लभ है। और हम सब आज मिल करके कितना सहजता से यह भागवत का पान कर रहे हैं, तो देवताओं को भी नहीं प्राप्त है, फिर भी हम इससे विमुख रहते हैं। थोड़ा सा कुछ काम आ गया, छोड़ के चल दिए। अरे काम तो जीवन भर करना है, करते आए करते करते मर के जय सिया राम चले जाएंगे। और कथा बार बार नहीं मिलती। मोबाइल में सुनना अलग है, टीवी में सुनना अलग है, पर प्रत्यक्ष ठाकुर जी की शरण में बैठकर कथा सुनने का आनंद ही कुछ अलग है। देखिए, जैसे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होता है ना, तो जब हम किसी को पैसा भेज देते हैं फिर भी हमें डाउट रहता है, अकाउंट सही है, सारी चीजें सही है, फिर भी हमें डाउट रहता गया कि नहीं गया। एक बार फोन करके पूछते हैं सही कह रहे कि नहीं, पूछते कि नहीं पूछते, पैसा आया कि नहीं आया। पर किसी को हाथ में नगद कैश देते हैं तब तो हम नहीं फोन लगाते, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमने दिया है। बोलो राधे राधे। इसलिए आप लोग इन सब चीजों में विचार किया करिए। स्वर्ग में भी यह कथा नहीं है, वैकुंठ में यह कथा नहीं है, यह कोई भी लोक में कथा नहीं है। कथा है तो मात्र पृथ्वी लोक में। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुआ स्व महजना तपह सत्यलोक, यह 14 लोकों में 14 भुवनों में कहीं भी ठाकुर जी की कथा नहीं, केवल पृथ्वी लोक में है।